हम लोग जो कह रहे हैं और जो सामने वाला कह रहा है उसको आप जांच लीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपया महीना दे देंगे। अब आप लोग के सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर है, जरा जोड़ना शुरू कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। अगर बच्चियों को हटा दें तो करीब करीब 5 करोड़ महिला हुई। 5 करोड़ महिला को अगर आप 2500 रुपया महीना देंगे तो टोटल बजट साल का आएगा 1,55,000 करोड़। बिहार का योजना बजट जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो 1 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। 200 यूनिट आप बिजली फ्री दे देंगे तो वो पैसा कहां से आएगा? उसके मुकाबले जन स्वराज क्या कह रहा है? जन स्वराज कह रहा है कि हम 10 बरस में बिहार में नई शिक्षा की स्थिति क्रिएट करेंगे और जब तक नई शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये हर व्यक्ति को ये सुविधा होगी कि आप सरकारी विद्यालय अगर ठीक नहीं है, प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भेजिए, फीस जो है वो सरकार भरेगी। क्यों कह रहे हैं? आप लोग को लगता है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का खर्चा है 60,000 करोड़। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि उन विद्यालयों में 60,000 करोड़ खर्चा करके अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि आप तय करें कि आपका बच्चा सरकारी में पढ़ेगा कि प्राइवेट में, और अगर प्राइवेट में पढ़ेगा तो उसका फीस सरकार भरेगी। राइट टू एजुकेशन कानून में लिखा हुआ है कि अगर सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं है या वहां पढ़ाई नहीं हो रही है तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को भेजा जाए। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि पलायन 1 साल में रोक देंगे। इसमें फ्री का कुछ काम नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बिहार से जो पूंजी का पलायन हो रहा है हर साल 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया जो बैंक यहाँ से पैसा दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, बिहार के लोगों का पैसा भेज रहे हैं, उस पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा से किसानी को जोड़ा जाएगा। अभी मनरेगा का 60% पैसा दिल्ली में हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। 100 रुपया बिहार को मिल सकता है तो पिछले वर्ष बिहार ने सिर्फ 39 रुपया ही लिया है। हम लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को यहाँ पर मजदूर जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। मनरेगा में जो काम करना चाहता है वो खेतों में काम करे, किसानों के साथ मिलकर काम करे, उससे मनरेगा का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और बड़े पैमाने पर कृषक बेहतर खेती कर पाएंगे, खासकर नगदी फसलों की खेती कर पाएंगे। चौथी बात हम लोगों ने कही कि यहाँ घर घर रोजी रोजगार हो, उसके लिए 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा। इसका टोटल खर्चा सरकार के बजट पर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए आएगा। बैंक से लोन लीजिएगा 10% पर, तो अगर 1 लाख करोड़ रुपया का लोगों को लोन दिलवाना है तो 4% का मतलब है 4,000 करोड़ पब्लिक देगी और 6,000 करोड़ रुपया सरकार देगी। तो 6,000 करोड़ रुपया के बजट में प्रावधान से लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण एडिशनल मिलने लगेगा। और अंतिम बात जो फ्री भी हम लोग कह रहे हैं, सिर्फ एक चीज वो कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको अभी 400 रुपया मिल रहा है उनको हम लोग 2,000 रुपया देंगे, विधवा और दिव्यांग इंक्लूडेड, और इसका पूरा खर्चा करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया साल का आएगा। तो जो हम लोग की जन स्वराज की पूरी योजना है इसमें बजट को देखकर सिर्फ 15 से 18,000 करोड़ रुपए ही हम लोग कह रहे हैं कि इन योजनाओं पर लोगों को पैसा देने में खर्च होगा। 80,000 करोड़ जो पैसा है उसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बिहार को बेहतर बनाने में खर्च हो। ऐसा नहीं कि 1 लाख करोड़ का बजट है और हम वादा कर रहे हैं 3 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का अगर बजट उपलब्ध है, क्योंकि 3 लाख करोड़ का बजट है लेकिन सरकार के पास खर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया ही उपलब्ध है, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपया तो इंटरेस्ट और सैलरी वगैरह में जाता है। तो 1 लाख करोड़ की बजट में हम लोग सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। सामने से तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का बजट है, 2 लाख करोड़ रुपया वो फ्री में दे देंगे। तो आप तय कर लीजिए, बिहार की जनता तय कर लीजिए कि कौन सोच समझ कर बोल रहा है और कौन बिना जाने समझे